जो ये आला कमान है इनका, ये अपने पास्ट से सीखने को तैयार नहीं है। लेटेस्ट एग्जाम्पल पंजाब रहा है चुनाव से कुछ महीने पहले, जो कुछ भी वहां हुआ उससे सीखने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग भी ये डिसीजंस इस तरह के लेते हैं, जो भी घटनाक्रम यहाँ राजस्थान में हुआ है, मतलब आपको ये समझना है कि आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, वो है, मैं पाठक जी की बात को थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, वो पार्टी डेमोक्रेटिक है, बट उसमें कुछ लोग अपने आप को वो जो इंपीरियल मोनार्क समझ के बैठे हैं, नाम तो नहीं लूंगा, पर वो जो इंपीरियल मोनार्क समझ के बैठे हैं कि इसको हटा दो, इसको बिठा दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो ऐसे काम नहीं चलता। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए इस समय बहुत ही क्रूशियल दौर से पार्टी गुजर रही है। इस पार्टी के लिए स्टेट्स रिटेन करना बहुत जरूरी है, और राजस्थान कोई छोटा स्टेट नहीं, राजस्थान एक बहुत अहम स्टेट है। और खासतौर पे जब हम बीजेपी का डिजाइन देखते हैं, जिसमें कि वो पूरी की पूरी, मैं कहूंगा, ये जो काउ बेल्ट है इसको कैप्चर करने की, या हिंदी बेल्ट को कैप्चर करने की जब ये बात करती है बीजेपी, तो उसमें अब आपने मध्य प्रदेश पहले गवा दिया, पर राजस्थान रिटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके, उस चीज को आपको समझना जरूरी है। तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि जैसा कि पहले कह चुके हैं कि आपको एक चुनाव कराने की जरूरत क्या थी, इस समय स्टेटस क्वो क्यों नहीं चल सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप खुद कह रहे हैं कि एक पद एक पोस्ट जो है, अरे भाई जब वो इलेक्ट हो जाए, कायदे से तो ये होना चाहिए ना, इलेक्शन हो जाए, और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं पद के लिए, प्रेसिडेंट बन जाते हैं कांग्रेस के, तो फिर आप अपना सक्सेसर चुन लीजिए जैसे भी चुनते हैं। और उसमें भी डेमोक्रेटिक तरीका यही होता है कि विधायकों को बुलाया जाए, उनकी मीटिंग करवाई जाए, और उसमें जो चुनकर आता है उसको बना दिया जाए। अब इसके बीच में एक चीज जो आती है ना, कि आप जो लीडर्स हैं, अब गहलोत के खेमे के भी जो लीडर्स होंगे, उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, जो सालों साल से बैठे हैं। सचिन पायलट उनके सामने कहीं खड़े नहीं होते, वो जो वेटरन्स हैं। और बात वही है, पाठक साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये जो है ना, वक्त से पहले मिल जाता है और बिना मेहनत किए हुए मिल जाता है, वो एक बहुत ही दुर्भाग्य है इस समय। और ये लीडरशिप का मतलब, मैं सीधे सीधे सवाल उठाता हूँ ना, ये चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वो सिंधिया हो, एक तरह से मैं कहूँगा ट्विटर लीडरशिप है। आपका ग्राउंड पे वो होल्ड नहीं है जो एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए। आपका मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, आप मीडिया के लिए बहुत एक्सेसिबल होते हैं, मीडिया आपको एज डार्लिंग्स प्रमोट करता है, और आप उस बहकावे में रहते हैं कि भाई अब तो सब अपना ही है। देखिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए आप किसी भी मतलब किसी भी पार्टी का भी ले लीजिए, और वैसे भी देख लीजिए कि कितना मेहनत, संयम दोनों की बहुत जरूरत होती है। उसका एक एग्जांपल नरेंद्र मोदी भी है। आप देखिए, उनका पास्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, दरिया बिछाई हैं, प्रेस नोट बांटे हैं, और उनके कंपैरिजन में आप इनकी एस्पिरेशंस देखिए कि आप एक बहुत कम उम्र में सीधे के आपके केंद्रीय मंत्री बनते हैं, और उसके बाद आपकी एस्पिरेशंस इतनी बड़े आती हैं कि आप मतलब पार्टी को दरकिनार कर, एक तो है ना कि आप पार्टी प्रोसीजर्स के तहत आते हैं, आपके पास उतनी सपोर्ट है तो आप आते हैं। अब आपके पास उतनी सपोर्ट भी नहीं है, दे जाके आपके पास एक दर्जन भर आपके पास एमएलए होते हैं, और उसके बाद आप इस तरह के काम करते हैं, तो आप पार्टी इंटरेस्ट में तो डेफिनेटली काम नहीं ना कर रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।